जो ये कहता है कि हम हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं, हम इस एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर खड़े हैं। पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि तहरीक इंसाफ को फतह मिली है, मैंडेट हमारा है। अगर नून लीग हमारा मैंडेट चोरी करती है तो ये खुद पाकिस्तान को तसादुम की तरफ लेकर जा रहे हैं, पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। यूरो बॉन्ड यील्ड 50% पे चली गई है, इंटरनेशनल मार्केट में कर्ज देना बंद कर दिया इनको। तो मतलब आप ये इसको डिफॉल्ट से बचाना कहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के बाद की जो गेम है, ज़रा आज हम उस पर बात करेंगे। वज़ीर आला का इंतखाब है 22 को, उसके नंबर गेम क्या है, जो बयानात आ रहे हैं, जो पीछे इल्ज़ामात लगा रही लोगों को ख़रीदने के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। और हम बात करेंगे डॉलर के बढ़ते हुई कीमतों की, और साथ ही साथ हम जो बात करेंगे वो करेंगे सिंध के लोकल बॉडी इलेक्शन की। लेकिन अगर हम बात करें जो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में हुआ और जिस तरीके से सफाया हुआ मुस्लिम लीग नून का पंजाब में, ऐसा ही कोई सफाया इससे पहले पीपल्स पार्टी का पंजाब में हुआ था। शायद यही दुख है कि मफाहमत के बादशाह समझे जाने वाले आसिफ अली जरदारी के जख्म अब ताज़ा हो गए हैं। जरदारी साहब एक बार फिर पंजाब में पीपल्स पार्टी की सियासत का एक बुझा हुआ चिराग रोशन करने के लिए शिकस्त शुदा मैदान में कूद चुके हैं। ज़िमनी इंतखाब में इत्तेहादी सरकार की तारीखी शिकस्त के बावजूद एक बार फिर इत्तेहादियों ने पंजाब में जालसाजी के जरिए हमजा की कुर्सी को बचाने के लिए इत्तेहाद की रस्सी को थाम लिया। इत्तेहादी सरकार जो मुल्क की डूबती हुई मईशत, बढ़ता हुआ डॉलर और सुनामी से ज्यादा खतरनाक महंगाई कम करने में अभी तक नाकाम है, वही इत्तेहादी सरकार अपनी कुर्सियां बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एक जानिब तो MQM भी पीपल्स पार्टी से मुआहदे पूरा न होने के शिकवे कर रही है, मगर दूसरी तरफ हुकूमती कुर्सियों के मौज मजे भी छोड़ने को तैयार नहीं। अगर ये कहा जाए कि MQM भी कराची में बल्दियाती इंतखाबात से कबल मामूल के मुताबिक मगरमच्छ के आंसू बहा रही है तो ये गलत नहीं होगा। अब सवाल ये है कि इत्तेहादी सरकार ने मुल्क का दिवालिया करने और मुल्क में मुआशी बहरान को बरकरार रखने की कसम खाई है। क्या शिकस्त कबूल करने के बावजूद नून लीग एक बार फिर पंजाब की सियासत को जानबूझकर सियासी और आईनी बहरान की तरफ धकेल रही है? मुल्क का मुआशी मुस्तकबिल क्या इन हालात में बेहतरी की जानिब गामजन हो सकता है? हम उठाएंगे और कुछ नंबर गेम पे बात भी करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले यास्मीन और साहिबा ने जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि लोगों को ख़रीदा जा रहा है और रेट इस दफ़ा और बढ़ा दिया गया है। हमारे तकरीबन तमाम लोगों से रब्ता किया गया है, तो हो क्या रहा है और होगा क्या? 22 जुलाई को बात करेंगे। मुझे कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार हैं सिद्दीक जान, जो कि बड़े एक्टिव रहे थ्रू आउट पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के। सिद्दीक, बहुत शुक्रिया और वेलकम कि आज हमारे शो में आप आए। आपने ना सिर्फ अपनी टीम के ज़रिए 15 हल्के कवर किए, बल्कि आपने सारी जो साइंस थी वो समझी और देखी। अब क्या होने लगा है? अब तो ये भी इल्ज़ामात लग रहे हैं कि लोगों को ख़रीदा भी जा रहा है, पूरी कोशिश कर रही है नून लीग के वज़ीर आला की कुर्सी को बचा सके। क्या खबर है? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो चौधरी परवेज़ लाई हैं उनके पास नंबर गेम तो पूरी है। हाँ। पंजाब में नून लीग को शिकस्त हुई है, लेकिन नून लीग अब जो खेल खेलने जा रही है ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खौफनाक है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिस जमात के पास अवामी मैंडेट है हम उसको नहीं आने देंगे। और कैसे नहीं आने देंगे? पैसे के जरिए आप लोगों को खरीदेंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मैंने पंजाब में जाके हल्के कवर किए और जो मैंने पोलिंग डे पे देखा, लोगों में जितना गुस्सा था, जितने वो गमज़दा थे, जितनी शिद्दत थी, जितने उनके आप देखेंगे लोग एग्रेसिव थे। अगर अब ये खेल नून लीग ने खेला जो वो खेलने जा रहे हैं तो इसका बहुत खौफनाक रिजल्ट सामने आएगा। देखिए, नून लीग हार चुकी है, 15 सीटों पर हार चुकी है, बड़े मार्जिन से हार चुकी है। एक और सीट, वो जो 40-50 वोट, ये फर्क आपको पता है। कराची में आपने खुद देखा कैसे रिजल्ट आ रहे थे, रुके 60-70 वोटों से हरा दिया गया TLP को। ये इसी तरह से वहां पे भी, और वहां भी 19 सीटें जीतने लगे थे वो, जो ये 4 हरवाई गई। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब इसमें एक और जो मामला है, इसमें जो एक और मामला है वो ये है कि अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि तहरीक इंसाफ इस पर क्या सोच रही है। तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। 2 लोग और नून लीग के मुस्ताफी होना चाहते थे। अब तहरीक इंसाफ, ये पहले तहरीक इंसाफ ने रोक दिया उनको कि अब हमने इनके इस्तीफे नहीं लेने, हम जो है वो नहीं जाना चाहते दोबारा ज़िमनी इलेक्शन में, क्योंकि जो लोग इस्तीफे देते नून लीग के, दोबारा वहां पर ज़िमनी इलेक्शन होता। अब तहरीक इंसाफ के अंदर 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप कह रहा है कि हमें भी नून लीग के बंदे तोड़ने चाहिए और हमें भी इनके बंदे तोड़ के हर सूरत में पंजाब में अपना वजीर आला खड़ा करना चाहिए, अपनी हुकूमत बनानी चाहिए। लेकिन दूसरा एक ग्रुप वो भी है जो अकलियत में है, जो ये कहता है कि हम हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं,
हम इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर खड़े हैं। पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि तहरीक इंसाफ को फतह मिली है, मैंडेट हमारा है। अगर नून लीग हमारा मैंडेट चोरी करती है तो ये खुद पाकिस्तान को तसादुम की तरफ लेकर जा रहे हैं, पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये ऐसा जो है ऐसी आग लगा रहे हैं कि उस आग में ये खुद जल जाएंगे और ये अपने ऊपर खुद कुछ हमला कर रहे हैं। इनको करने दो जो ये करते हैं। हाँ। देखें, मैं आपको कौमी असम्बली का बता सकता हूँ कि नून लीग की एक मखसूस नशिस्त पर खातून वो इस वक्त तहरीक इंसाफ में आने के लिए बेताब हैं, सिफारिशें भी करवाई जा रही हैं कि इनको ले लें। तो इस वक्त देखें, पंजाब में जिसने इलेक्शन लड़ना है उसको नजर आ गया है कि पंजाब में इमरान खान के बयानिए की आग फैल चुकी है, जंगल में जिसे हम कहते हैं ना कि आग की तरह फैल गई है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहरी हलकों को छोड़ दें। तहरीक इंसाफ के बारे में परसेप्शन ये थी कि शहरी हलकों में तहरीक इंसाफ का बड़ा जोर है, ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, जो मैं गया जो देही इलाके हैं वहां पर, और देही इलाकों में भी एक बहुत खतरनाक चीज है नून लीग के लिए, सिर्फ यूथ नहीं बल्कि आप जो खवातीन के पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर देखें, वहां पे तहरीक इंसाफ जीती है जहां से कभी तहरीक इंसाफ देही इलाकों में नहीं जीती थी। इसका मतलब यह है कि जो यूथ है उसने अपनी फैमिलीज को कायल कर लिया है, अपने घर की खवातीन को कायल कर लिया है, कोई बहन है, बीवी है, यूथ की तो बात हम इतनी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह हमने उस दिन देखा पोलिंग वाले दिन पे किस तरह लोग आए, बूढ़े अफराद, इवन इंतहाई तशवीशनाक हालत में मरीज अस्पताल से उठ के आए, ज़ईफ लोग आए, माजूर लोग आए, तो ये तो एक खत्म हो गया कॉन्सेप्ट कि यूथ ही सपोर्ट करती है पीटीआई को। सिद्दीक, आपने दुरुस्त कहा। और आप देखें लाहौर, ये जो नून लीग कह रही है कि तो हमारी सीटें नहीं थी, हाँ। ये जो हल्का PP 158 है जहां से अलीम खान साहब जीते थे, हाँ। इस पे आप अगर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इसके ऊपर गौर करें, और हमारे नाज़रीन भी, ये वो हल्का है जहां पे लोटे को टिकट नहीं दिया था, जहां पे राना एहसन शराफत को टिकट दिया जो नून लीग का नजरियाती वर्कर है। इस हल्के को जरा देखिए, इस हल्के में NA की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़े थे अलीम खान बामुकाबला अयाज सादिक साहब। अयाज सादिक जीत गए, अलीम खान हार गए। PP 158 में लड़े अलीम खान बामुकाबला राना एहसन शराफत, अलीम खान जीत गए, एहसन शराफत हार गए। 7 वाले हल्के में लड़े ख्वाजा सलमान रफीक बामुकाबला जो नून लीग के PTI के ये शुएब सिद्दीकी। अब ये 6 उम्मीदवार थे PTI और PMLN के जिनके दरमियान मुकाबला हुआ। इस बार इस सीट के ऊपर 6 के 6 उम्मीदवार एक बंदे को सपोर्ट कर रहे थे जिसका नाम है राना एहसन शराफत, जो नून लीग का नजरियाती वर्कर है। वहां से भी नून लीग हार गई है। अगर नून लीग लाहौर की 3 सीटें हार गई है और चौथी सीट के ऊपर अगर PTI को बाद में एहसास हुआ कि PTI को वहां से कोई तगड़ा बंदा उतारना चाहिए था, जो इनके उम्मीदवार थे वो ठीक नहीं थे, वरना चौथा हल्का भी नून लीग हार जाती। नून लीग ने देखे अपने दौर में 70% पंजाब का बजट लाहौर पे खर्च किया। अगर नून लीग लाहौर से हार गई है तो फिर तो अब बात ही खत्म हो गई है, जनूबी पंजाब से हार गई। और मैंने आपको कहा कि देही इलाकों में इमरान खान का बयानिया पहुंच चुका है। अब जो है तहरीक इंसाफ ये देख रही है कि इनको क्या करना है। देखें, मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस वक्त भी नंबर गेम नून लीग के पास नहीं है, और नून लीग नहीं मुझे नंबर गेम, लेकिन कोशिश पूरी है ना। वो 30 से 40 करोड़ की ऑफर्स भी दी जा रही हैं। फिर ये भी कहा गया कि जी काफ लीग से भी राब्ते किए गए और ये भी मतलब तोड़ने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन चौधरी शुजात का बयान भी आज आ गया। सिद्दीक जी, चौधरी ये काफ लीग का एक मसला ये है कि जो तारिक बशीर चीमा है उनको नजर आ रहा है कि वो अपनी सीट नहीं निकाल रहे। कोशिश ये की गई, एक बात ये चलाई गई कि तारिक बशीर चीमा को भी इमरान खान काफ लीग में एक्सेप्ट कर लें तो काफ लीग एक पेज पर आ जाती है दोबारा। लेकिन इमरान खान ने तारिक बशीर चीमा को वापस अपने इत्तेहाद में लेने से इनकार कर दिया है। तारिक बशीर चीमा को वो नहीं ले रहे, और तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं उनको नून लीग टिकट दे भी दे तो वो नहीं जीते बहावलपुर से। जो वहां पे सूरत हाल है, वहां पे जो सऊद मजीद है वो हर सूरत में लड़ेंगे या किसी को लड़वाएंगे, वो सपोर्ट नहीं करेंगे तारिक बशीर चीमा को। अब जो है तहरीक इंसाफ के अंदर ये डिस्कशन है कि क्या हम भी इनके बंदे तोड़ के हुकूमत बना लें या इनको जोड़ तोड़ करके जमीर खरीद कर और इनको बनाने दें हुकूमत। देखते हैं ये हुकूमत कैसे चलाते हैं, लेकिन इस सूरत में मामला तसादुम की तरफ जाएंगे। अब जो आपने आसिफ अली जरदारी साहब की बात की अपने इंट्रो में, आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब हुकूमत या पंजाब में पीपल्स पार्टी को रिवाइव करने नहीं गए हुए, वो अपनी सिंध हुकूमत बचाने पंजाब में गए हुए हैं। क्योंकि नून लीग ने फैसला कर लिया है, और ये आप नोट कर लें, ये क्लिप आप संभाल के रख लीजिएगा। नून लीग ये डिसाइड कर चुकी है कि अगर पंजाब उनके हाथ से जाएगा तो वफाक वो तोड़ देंगे। जरदारी साहब कहते हैं आप इलेक्शन में मत जाएं। जरदारी साहब को कहा गया कि ठीक है आप पंजाब हमें बचा दें, आप पंजाब बचा दें, हम नहीं जाते इलेक्शन में। लेकिन वाज़े तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब को बता दिया गया है, मौलाना फजल रहमान को बता दिया गया है कि अगर पंजाब हमजा शहबाज के हाथ से चला गया, नून लीग के हाथ से चला गया, तो नून लीग ने कहा है कि हम वफाकी हुकूमत छोड़ देंगे, हम हुकूमत नहीं करेंगे। और जरदारी साहब भी इस बात पर कायल नहीं कर पाए नून लीग को। देखिए, जरदारी साहब कहते हैं कि आप कंटिन्यू करें। उन्होंने कहा कंटिन्यू इस शर्त पे करेंगे कि आप हमें पंजाब बचा के दें। अगर पंजाब नहीं बचता तो वफाक वो असम्बलियां तोड़ देंगे, वो असम्बलियां तोड़ेंगे तो सिंध भी गया। जरदारी साहब सिंध में 5 साल पूरे करना चाहते हैं, और जरदारी साहब को ये पता है कि इस वक्त इमरान खान का जो बयानिया चला है, इमरान खान कल आ भी रहे हैं कराची में से पीपल्स पार्टी को कोई सीट नहीं मिलनी, बल्कि पीपल्स पार्टी से तो उन्होंने सिंध भी उनके हाथ से। लेकिन देखें, हम यहाँ पे ये ना भूलें कि जो बल्दियात इंतखाबात का पहला मरहला था ना सिद्दीक,
उसमें जो धांधली के इल्जाम लगाए थे वो सिर्फ उन पार्टीज ने नहीं लगाए थे, उनके साथ इत्तेहाद में नहीं थी, इत्तेहादियों ने भी लगाए थे, जिसमें JUI भी थी, जिसमें MKM भी थी। तो ये इम्कान कैसे मुस्तरद होगा फिर? देखें, इसमें आप मसला ये है हाँ। कि MKM का आपने देख लिया, कराची आप मुझसे बेहतर जानती हैं, आप यहाँ पे देखती हैं कि MKM के बारे में ये था कि यार ये कराची के हकूक की बात करते हैं, ये मुहाजिरों के हकूक की बात करते हैं, वो चीजें तो खत्म हो चुकी है। क्योंकि देखें MKM ने जो डील की पीपल्स पार्टी के साथ, उससे क्या हुआ, 21 नुकाती मुआहदा था, एक पॉइंट बताएं जो पूरा हुआ। सही बात है। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी का मैं आपको बता सकता हूँ, कल नज़ीर लगारी साहब के साथ बात हो रही थी मुदस्सिर भाई के शो में, कि जनूबी पंजाब में जहां पे पीपल्स पार्टी का वोटर था भी, उसने निकलकर PTI को वोट दिया है। पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोटर नून लीग का एंटी है, बिल्कुल ऐसे, वो नून लीग का मुखालिफ है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से हाथ मिला के अपने आप को खत्म किया पंजाब में। पंजाब में एतजाज अहसन साहब या बाकी जो पीपल्स पार्टी के लोग थे, उनका यही था कि अगर पंजाब में हमने सियासत करनी है तो हमें anti-PMLN खड़ा होना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, चौधरी परवेज इलाही बनने जा रहे हैं वज़ीर आला, नंबर गेम उनके पास पूरी है। और अगर नून लीग जो कर रही है इस पे एक तो सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए, जैसे कि मंडियां लग रही हैं, जो खरीदो फरोख्त हो रही है, ये पाकिस्तान को जो भी कर रही है वो पाकिस्तान को इंतशार की तरफ लेकर जा रहा है। देखें, आप 17 जुलाई से पहले के देखें, लोगों के अंदर गुस्सा था, एग्रेशन था, शिद्दत थी। 17 को जब PTI जीती, एक होप पैदा हुई, नहीं यार वोट की पर्ची से तब्दीली आ सकती है। सही बात है, शदीद धांधली हुई लेकिन आ सकती है। सही बात। अब आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि तुमने वोट दिया PTI को, मैंडेट PTI का है, लेकिन जमीर खरीद कर नून लीग हुकूमत बना लेगी। आप मुझे बताएं क्या ऐसा मुमकिन है? ये हुकूमत चल सकती है? कभी नहीं चल सकती है। और ये बहुत, जिसे कहते हैं ना सिद्दीक, बहुत ज्यादा एक्सपोज भी हो गई ये चीज। अभी अगर हम देखें कि हम जब से सियासत को समझ रहे हैं और सियासत के तालिब इल्म में, इतने अरसे में कभी हमने लोटा क्रेसी को इस तरह एक्सपोज होते हुए नहीं देखा। एक आम आदमी ने नहीं समझा कि लोटा क्रेसी क्या होती है, लेकिन इमरान खान ने समझा दिया और उसका फायदा भी उनको हुआ। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, तीन स्टेप्स के ऊपर तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है। आज वो एहतजाज करने जा रहे हैं लाहौर में, अवाम को निकालेंगे। पहला है अवामी दबाव, दूसरा है लीगल, सुप्रीम कोर्ट वो रजू कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इस मामले पर। एक पिटीशन पहले लग गई है जिसमें उन्होंने कहा कि राना सनौला, हमजा शहबाज साहब और मरियम औरंगजेब साहब ने जो बयान दिए, तीसरा जो मामला है ना, फिर तहरीक इंसाफ के पास एक और कार्ड है, और ये तुर्क का पता इमरान खान के पास है। वो ये है कि नून लीग के 3 बंदे तोड़े वफाक में, 3 बंदे तोड़ के साथ ही सदर को कहेंगे, शहबाज शरीफ को कहेंगे एतमाद का वोट ले। शहबाज शरीफ नहीं ले सकते एतमाद का वोट। देखें, इस वक्त गेम इमरान खान के हाथ में है, लेकिन अगर इमरान खान को आप आईनी और कानूनी रास्ते से हटाएंगे तो फिर हालात आप अभी सोशल मीडिया उठा के देख लें, अवामी जज्बात देख लें, लोगों के फिर वो सेंटीमेंट्स वही आ गए जो 17 जुलाई से पहले थे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने हलकों में जाकर देखा और पोलिंग डे पर देखा, लाहौर जैसे शहर में देखा, जो वोट डालने आए उनकी आंखों में आंसू थे। ये सेंटीमेंट्स हमने तो जाहिर है, हमें तो मुख्तसर रास्ता हुआ जर्नलिज्म में, हमने सीनियर्स से ये सुना जिन्होंने जिंदगी गुजार दी इसमें, जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं, किताबें लिखी हैं। वो कहते हैं हमने अपनी जिंदगी में भुट्टो के साथ भी लोगों की ये एफिलिएशन नहीं देखी थी जो इमरान खान के साथ है, कि आंसुओं के साथ आके वोट डाल रहे हैं। इन सेंटीमेंट्स को आप कहां लेकर जाएंगे, क्या करेंगे इन सेंटीमेंट्स का? तो अगर आप अवामी जज्बात को ज़मीर फरोशी से रोकेंगे, पैसे से रोकेंगे, तो फिर ये अलावा फटेगा और तसादुम के खतरे। और इनके अपने लोग, खुद मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं, उनके बयानात सिद्दीक अगर देख लें, वो जिस तरीके के बयानात दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो खुद खाइफ है अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी पॉलिसी से। और अगर वो नहीं करेंगे, नवाज शरीफ आके अपनी पार्टी को नहीं बचाएंगे, तो फिर क्या है मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल? देखिए, नवाज शरीफ साहब फैसला करके गए थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान वापस नहीं आना। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। अगर कोई ये समझता है वो आ रहे हैं तो वो नहीं आ रहे। अब तो इसहाक डार साहब भी डॉक्टरों से दोबारा रजू करेंगे कि मेरी जरा सेहत के बारे में अब देखकर बताएं, तो अब उनको वो यही बताएंगे कि खबरदार आपने सफर नहीं करना सख्ती से। तीसरे नंबर पे देखें, नून लीग के अंदर मैं कल सुन रहा था मोहम्मद जुबैर साहब को, उन्होंने कहा कि मैं लोटों की सियासत की मजम्मत करता हूँ। एक तरफ आप लोटों की सियासत की मजम्मत कर रहे हैं, फिर एक और चीज देखिए, तहरीक इंसाफ को जब मुनर्रिफ अरकीन ने छोड़ा था, क्या कर छोड़ा था कि जनाब हम हल्कों में नहीं जा सकते, महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई। अच्छा, अब ये जो 20 लोटे बने हैं, इन्होंने तो ईद नमाजें अपने घर की बैठक में पढ़ी हैं, ये तो ईद नमाज पढ़ने मस्जिदों में नहीं गए, ठीक है। और फिर ये 20 में से 15 सीटें हार गए। इनमें से मैं आपको 2 उम्मीदवार बता सकता हूँ, एक सईद अकबर नवानी, एक सलमान नहीं। ये आजाद लड़ते तो ये जीत जाते। ऐसा ही है, नून लीग का टिकट लेने इनको महंगा पड़ा है। दोनों हल्के में तगड़े हैं, लेकिन वो हार गए नून लीग का टिकट लेकर। मुझे बताएं, इस वक्त कौन खुद को जैकेट पहनेगा नून लीग में शामिल होने का पीटीआई को छोड़ के? जब पीटीआई में इतने लोग आना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि कोई तो है ना जो ये सारा खेल खेल रहा है। तो फिर अवाम के जज्बात को अब, और फिर अगर आवाम के जज्बात को बार बार इस तरीके से मजरू किया जाएगा, बार बार ये लोटा क्रेसी, बार बार खरीदारी, तो फिर सिद्दीक जो बात इमरान खान कर रहे हैं, अल्लाह ना करे वो अनारकी की सूरत हाल जो हमने श्रीलंका में देखी, अल्लाह ना करे कि वो पाकिस्तान में हो,
उसको कौन बचाएगा? क्या सबकी आंखें बंद हैं? देखें, मेरा ख्याल है कि हमारे इदारों का यहाँ पर रोल बहुत अहम है। इमरान खान ने जो बात की कि श्रीलंका 2 करोड़ का मुल्क है, ये 22 करोड़ का मुल्क है। सही बात है, ठीक है। दूसरा, देखें, आपने जो बात की वो बहुत अहम है कि जब आप लोगों का अदालतों पर से एतमाद खत्म कर देंगे, इदारों पर से, पार्लियामेंट पर से, अवाम के मैंडेट पर से, फिर इमाम के पास क्या रास्ता रह जाता है? यही रह जाता है ना कि वो कानून हाथ में ले। देखें, एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया, उसमें यह है कि पुलिस की गलत प्रोसिक्यूशन की वजह से कातिल जो है वो बरी हो गया। हाँ। वो जो जिस मकतूल की माँ जो है वो, उसने जब वो कातिल जेल से निकला तो वो माँ छुप के खड़ी हुई थी, उसने उसको मार दिया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। उसने कहा कि मेरा बेटा कत्ल हुआ है ना, सही बात है, मेरे बेटे का इंसाफ मैं आप इंसाफ लूंगी। ये आप इस तरह फिर खुदा न खास्ता मुल्क को लेके जा रहे हैं कि लोग फिर कानून हाथ में लें, जो कि बहुत डेंजरस है, नहीं लेना चाहिए। और इमरान खान को क्रेडिट दें, अभी तक इमरान खान ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अवामी जज्बात आपने देख लिया एहसन इकबाल साहब के साथ क्या हुआ। ये वो अवामी जज्बात हैं। अगर अवाम के मैंडेट पर शब खून मारा गया तो फिर लोग कानून हाथ में लोगों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हाल हो। सिद्दीक चांद, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और जो तज़िया दिया है सिद्दीक ने, जाहिर है ये यही सूरत हाल है जो रियलिटी है, और इस रियलिटी से अगर कोई अपनी आंखें चुराने की कोशिश कर रहा है तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि आवाम के जज्बात, आवाम के सेंटिमेंट्स इस हवाले से क्या कहते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। और अगर अब हम बात करेंगे, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा कि जो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है, उसमें क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि कराची के अवाम, सिंध के अवाम इतने परेशान हैं, उनके मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि उनके मसाइल हल कौन करेगा। अगर हम महसूलाती आमदनी के अहम तरीन जरिए और मुल्क के सनती और तिजारती मरकज़ कराची के 7 अजला में बल्दियाती इंतखाबात की बात करें, जिसका मैदान सजने वाला है, सियासी जमातों की जानिब से एक बार फिर शहर कायद के बासियों से वही पुराने वादे, वही दावों के 4 चांद लगाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें कारकर्दगी की, तो गुज़िश्ता 15 सालों से सिंध में बरसर-इक़्तिदार रहने वाली पीपल्स पार्टी की तरक्की के तमाम बड़े बड़े दावे गुज़िश्ता दिनों कराची में होने वाली बारिश अपने साथ बहा कर ले गई। कराची में बल्दियाती इंतखाबात से कबल सिंध हुकूमत ने शहर में बस सर्विस का इफ्तिताह तो कर दिया, मगर ज़रा सी बारिश ने वो सड़कें ही इस काबिल नहीं छोड़ी जिन पर यह बस सर्विस चल सके। अगर सिंध हुकूमत बस के बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए किसी कश्ती सर्विस का इफ्तिताह कर देती तो शायद कुछ बेहतर हो जाता, शायद हमारे आवाम के लिए कुछ बेहतर हो जाता। दूसरी जानिब बरसों से कराची पर राज करने वाली MQM, जो हमेशा ही इख्तियारात और वसाइल का रोना रोती है, आज भी मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी होने के बावजूद शहर की तरक्की के लिए अमली इक़दाम करने में सिफर नजर आती है। टूटी फूटी सड़कें, उबलते हुए गटर, जगह जगह कचरों के ढेर कराची का मुकद्दर बन चुके हैं। नाजरीन, क्या बल्दियाती इंतखाबात के बाद भी अंधेरों में डूबे हुए इस शहर की किस्मत बदलेगी? क्या कराची के बल्दियाती इंतखाबात में मुंतखब होने वाली जमात इस शहर का हक अदा कर पाएगी? MQM को इख्तियारात का रोना ही रोना है, तो एक बार फिर इस इंतखाबी अमल में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? शहर कायद के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमातों के पास क्या शहर की तरक्की के लिए कोई भी मास्टर प्लान है? इस पर हम बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, एक तरफ तो ये सियासी सूरत हाल है, उसका असर मईशत पर पड़ रहा है। आज डॉलर की उड़ान एक बार फिर ऊंची है, रुपया अपनी कदर खो रहा है। 226 पर डॉलर जो है वो पहुंच चुका है और 240 तक भी जो है वो बैंक देने को तैयार नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। माहिर माशियात हैं मुज़म्मिल असलम साहब, उनसे ज़रा बात करेंगे। मुज़म्मिल साहब, आज जो डॉलर की कीमत बढ़ी, कल से लेकर अब तक अगर हम देखें कि क्या वजह है? ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या इनकी नाकिस पॉलिसियां हैं? क्या वजह है? देखिए, नाकिस पॉलिसी है, सिंपल सी बात है। इसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? इलेक्शन तो होते हैं, KP में भी हुए थे, अभी सिंध में भी हुए थे, हर जगह हुए थे। इलेक्शन से इसका क्या ताल्लुक है? एक सूबाई हुकूमत का मसला है, सूबे में जो है हमारी अक्सरियत आ गई है, अब हमारी हुकूमत बननी चाहिए। इससे रुपये का क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। मसला ये है कि ये इनको बहाने चाहिए, जो ये इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा बहाना मिल जाए जिससे जो है इधर उधर की कहानी कर दें। कल तक मिफ्ता इस्माइल कहते थे कि जी रुपया मजबूत हो जाएगा, IMF प्रोग्राम होता है। अब वो कह रहे हैं कि आलमी मार्केट में डॉलर महंगा हो गया। कभी कहते थे रामजी बिल, कभी कहते हैं कर्जों की अदायगी। उन्हें को पहले सोच तो लें कि बोलना क्या है। जब आए थे तो उस वक्त 180 था, तो कहते थे ये 150 का कर देंगे, फिर 200 पे आए, कल कहते हैं 225 रुपये भी सही रेट है। तो उन्हें पता ही नहीं है कुछ, ना उनके प्लान है, ना रोड मैप है कि कैसे आगे जाना है।
हर रोज दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं आके, अभी भी करनी है उन्होंने आज वापस से, फिर आएंगे इधर उधर गालियां देंगे, 10 लोगों को इल्जाम डालेंगे और चले जाएंगे। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो पहले कहा, आज भी उन्होंने यही कहा कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है। ऐसा डिफॉल्ट से बचाया है, ये तो वो वाली बात हो गई कि एक बंदे को बुखार था, वो अस्पताल में गया और उसके बाद उसको जो है जबरदस्ती आईसीयू में डाल दिया पकड़ के, और आईसीयू में डालने के बाद महीना उसको रखने के बाद उसको 4 गुना ज्यादा बीमार कर दिया और बोला कि हमने आपकी जिंदगी बचा ली। तो ये इस तरह का डिफॉल्ट इन्होंने बचाया हुआ है। रुपए की कदर हाथ में नहीं है, शरह सूद हाथ में नहीं है, यूरो बॉन्ड यील्ड 50% पे चली गई है, इंटरनेशनल मार्केट में कर्ज देना बंद कर दिया इनको। तो मतलब आप ये इसको डिफॉल्ट से बचाना कहते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुजाब ये कह रहे हैं कि जिस तरीके का इन्होंने मईशत का हाल किया है, ये इन्होंने खुद किया है, इसको डिफॉल्ट से बचाना नहीं बल्कि डिफॉल्ट में डालना इसी को कहते हैं, और असल जिम्मेदार यही हुकूमत है जिन्होंने 3-4 महीने में मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका मुज़म्मिल असलम साहब। और नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी और कल हम सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में मुकम्मल और तफसीली बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।